बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब ये सुबह सुबह का टाइम है, संडे मॉर्निंग है और मैं आपको दिखा रही हूँ अपना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जब सुबह किचन में एंटर होना तो दिल खुश हो जाता है, और अगर रात के बर्तन रखे हो ना तो बस लगता है कि जैसे आज तो ना कोई पहाड़ी तोड़ना है हमने। खैर जनाब, संडे का दिन था और आज हमने रखी हुई थी अपने घर में कुरान ख़ानी, और साथ में छोटी सी दावत थी मेरे इन लॉज़ की। और कुरान ख़ानी जो थी ना वो हम लोग हमेशा मदरसे के बच्चों को बुलाकर ही करवाते हैं। लेडीज़ का ये होता है, एक तो जिनके छोटे बच्चे होते हैं फिर उनके साथ 100 मसले मसाइल होते हैं। कभी बच्चे को फीडर देना है, कभी वॉशरूम लेके जाना है, किसी की कॉल आ रही है, किसी के हस्बैंड बुला रहे हैं। तो मतलब लेडीज़ उस तरह से ना पढ़ नहीं पाती हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये माशाल्लाह हाफिज़ कुरान होते हैं, तो ये लोग ना बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं और जो है ना अच्छे से पढ़ लेते हैं, दुआ भी कर लेते हैं और खाना वाना भी जो है वो खा लेते हैं टाइम से। तो ये होता है कि ईज़ी होता है और अच्छा रह जाता है। तो हम हमेशा कुरान ख़ानी मदरसे के बच्चों को बुला के ही कराते हैं। खैर उसके बाद मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही थी पराठे, ऑमलेट और साथ में चाय, क्योंकि आज थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर रहे थे। क्योंकि फिर सारा दिन काम थे एक तो काफ़ी घर में, और दूसरा ये था कि फिर मैंने सोचा कि रात तक तो कुछ खाने का मौका मिलेगा नहीं। अच्छा, आज इस फ्रेम को भी मुझे फ़िक्स करवाना था दीवार में, क्योंकि घर में बच्चों ने आना था। तो मुझे था कि फिर कहीं ऐसा ही ना हो कि कोई सीन ही क्रिएट हो जाए। और सामने जो एलसीडी थी उसको भी आज दीवार में लगवाना था। वैसे ही काफ़ी दिनों से ना साइड पे ही रखी हुई थी। मेरे बच्चे माशाल्लाह से अब बड़े हैं, लेकिन मेरे देवरों के बच्चों ने आना था तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये काम भी निमट जाए। और उसके बाद से हम लोग आ गए हैं इम्तियाज़ से हमें कोई ग्रॉसरी नहीं लेनी थी, बस थोड़ा सा जो है ना हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी थी और सैलड वगैरह का सामान लेना था। और यहाँ पे मुझे मग्ज़ इतने अच्छे लग रहे थे। और जब भी आप सोच कर आओ ना कि आपको मग्ज़ लेने हैं, आपको कभी अच्छे मग्ज़ नहीं मिलेंगे, और जब आपको नहीं लेने हो तो फिर बहुत अच्छे अच्छे मग्ज़ आपको नज़र आते हैं। खैर जनाब, आज मेरा मग्ज़ लेने का कोई इरादा नहीं था और ना ही मैंने लिए, लेकिन मुझे मग्ज़ बहुत अच्छे लगे थे। और ये जो मैंने आपको जार दिखाए थे ना प्लास्टिक के, ये वाले भी ना मुझे बहुत ही पसंद है और मुझे लेने हैं। और ये इतने महंगे हो गए हैं, 400 समथिंग का एक हो गया, ऑलमोस्ट 500 का। और ये जग भी मुझे बहुत पसंद आया था, ये भी 400 समथिंग में था और बहुत अच्छा था। खैर जनाब, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली। हेयर कलर मैंने इस बार लिया है गार्नियर का, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गार्नियर के साथ। साथ में मैंने कि ऑमलेट टर्नर लिया है, इसको भी मैं कई दफ़ा से ढूंढ रही थी चेज़ में, लेकिन आखिरी मुझे इम्तियाज़ में मिल गया। बाकी धनिया पुदीना लिया था रायते के लिए, और कुकम्बर वगैरह लिए थे सैलड के लिए, बस ये कुछ लिया था और इसके अलावा कुछ नहीं लिया था। तो जनाब घर आ चुकी हूँ, और कुछ ये प्लेट्स वगैरह मंगवाई थी, तो ये अभी मेरी हेल्पर आएंगी तो वो वॉश कर देंगी। बाकी ये धनिया और पुदीना लेकर आई थी रायते के लिए। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी, तो मैं ये दिखा रही थी कि 50 रुपीज़ का धनिया मिला है, इतना बड़ा बंच इम्तियाज़ स्टोर से ना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। तो बस सैलड बनेगी, रायता बनेगा, और खाना हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। तो बिरयानी बनवाई थी और साथ में मतंजन बनवाया था, तो वो बाहर से ही आ जाएगा। घर में कुकिंग का ऐसा मेरा कोई काम नहीं था, और बाकी सफाइयों के लिए भी मेरी शुक्र है कि हेल्पर आ गई थी। तो जनाब, आज मैंने ये न्यू बेडशीट ओपन की थी, ये मैंने ख़रीदी थी वेंसर लाइनों से, मैंने शेयर भी किया था। तो ये बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। साथ में ये वाला ड्रेस निकाला था मैंने पहनने के लिए, और साथ में जो है ना फौजिया भी आ गई थी, और फौजिया ने सारी सफाइयाँ कर ली थी, सैलड भी बना लिया था, और रायता फौजिया ने बहुत अच्छा बनाया, सब ने तारीफ़ की थी, बहुत ही अच्छा रायता बनाया। तो जनाब ये आ चुके हैं सब बच्चे, और इन्होंने माशाल्लाह से बहुत जल्दी ये लोग कुरान पाक ख़त्म कर लेते हैं। ये लोग जाना असर की नमाज़ पढ़ के आए थे, और मगरिब की जाना इन्होंने जाकर नमाज़ पढ़ी थी, यानी इन्होंने कुरान पाक भी पढ़ लिया था और खाना भी खा लिया था। और अल्लाह का शुक्र कि सब कुछ अच्छे से हो गया था। और हमने बिरयानी बनवाई थी अल्लाह वाला पकवान से, और जो है ना ये बहुत मज़े की बिरयानी थी। तो शारा कादीन पे हैं ये पकवान सेंटर, और बहुत ही यमी बिरयानी होती है इनकी, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई इवेंट है या आप लोगों को बनानी है तो आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वैसे तारिक रोड कमर्शियल एरिया में भी इनकी शॉप है। और साथ में हमने बनवाया था मतंजन, दोनों चीज़ें बहुत यमी बनी थी और सबको अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत पसंद आया था।
खैर जनाब, उसके बाद से हम लोगों ने घर के जो लोग हैं सबका खाना लगा दिया था। सिर्फ मैंने अपने इन लॉज को बुलाया था और हम सब घर के लोग थे बाकी, और मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था। बाकी खाना जो है वो मैंने भिजवा दिया था नेबर्स में, और चौकीदार वगैरह को भी मैंने भिजवा दिया था। तो जनाब ये है नेक्स्ट डे, और आजकल मेरी रूटीन है कि सुबह मॉर्निंग में जाना मैं सूरह रहमान की तिलावत चला देती हूँ घर में। तो जनाब बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत जाना लगता है कि घर में एक रौनक सी आ गई। तो जनाब ये मेरे इन-लॉज़ लेकर आए थे गाजर का हलवा, और साथ में था ये चॉकलेट फज केक। और मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि तुम किस तरह मैस में वीडियो बना रही हो। इस टाइम मेरे किचन में ना पूरा मैस हो रखा था। हालांकि फ़ौज़िया रात में सब बर्तन धोकर गई थी, सब काम फ़ौज़िया ने किया, दस्तरखान लगाना, उठाना, सब कुछ। लेकिन बस वो धुले हुए बर्तन समेटना और ये सब। खैर जनाब, उसके बाद से सफाइयाँ हो चुकी हैं, घर सिमट चुका है, और मेरे पास गोभी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से ना आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेते हैं, वरना बिरयानी काफ़ी बच गई थी, मीठा भी बच गया था। लेकिन मुझे था चलो अगर किसी को रोटी खाने का मूड हुआ तो सब्ज़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाए हैं शामी कबाब। कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे, तो वो जो है ना 3-4 दिन में ही जनाब ख़त्म हो गए, बच्चों ने और हस्बैंड ने खा लिए थे। तो ये मैंने दोबारा से बनाए हैं, और हरा धनिया को ना इस तरह से मैं जो है ना रैप करके ना किचन, ये जो पेपर होता है किचन टाल, इसके अंदर मैं इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में रखती हूँ। आप यकीन करें 2 वीक्स तक भी जो है ना ये धनिया बिल्कुल फ्रेश रहता है। और जनाब ये है मेरे नन्हे-मुन्ने से प्लांट्स। तो बस रोज़ाना इनको भी शावर करना, इनकी देखभाल करना जो बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत शौक़ से, बहुत प्यार से ख़रीदे हैं। तो जब ये थोड़ा थोड़ा सा ग्रो करता है ना तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही। ये मनी प्लांट आप देखें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये माशाल्लाह से ग्रो कर रहा है। तो बस उसके बाद से मैं आ गई थी बच्चों को पिक करने स्कूल से, और इस टाइम इतना ट्रैफिक होता है ना, इतना मतलब सर दर्द हो जाता है सीरियसली। तो खैर जनाब, बच्चों को पिक करके आ गई हूँ घर, और मैं खा रही हूँ बिरयानी और मीठे चावल मिक्स करके। तो किस किस को इस तरह खाना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, मीठा भी बहुत अच्छा बना था। तो खैर जनाब, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इस तरह मिक्स करके खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो बस उसके बाद से ही मैं ज़िप-लॉक बैग्स लेकर आई थी, तो सोचा आप लोगों को बताऊँ इसके बारे में। अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन वो जो दूसरे वाले हम लेते हैं ना इम्पोर्टेड, वो थोड़े से अच्छे होते हैं। इनको थोड़ा सा ना प्रेस करने में होता है कि थोड़ा सा आपको ज़ोर लगा के उनको प्रेस करना पड़ता है, फिर ये बंद होते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने जो है ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। और यहीं तक का था मेरा आज का ये व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।